बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उन दोनों घड़ों को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता और उसे अपने कंधे पर लादकर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में से एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे घड़े से पानी रिसने के कारण वह घड़ा आधा खाली हो चुका रहता था। सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी काम का नहीं है। उसे ग्लानि महसूस होती कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? घड़े ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। यह सुनकर वह किसान उस घड़े से बोला, तुम दुखी मत हो, बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से अनुनय किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो, उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो। यह बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूँ, तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही वह मार्ग इतना सुंदर हो पाया है। इसलिए तुम खुद को कम मत आंको। कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान को एक भूमिका मिली हुई है, जिसे हर कोई बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है, हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वह इस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहां उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वह वहां रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछने लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ पाया। वह खुश हो गया कि अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वह थक कर चूर हो चुका था। वह जमीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आने लगी थी।
तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी और उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि ये भगवान की कृपा है कि पानी की ये बोतल उसे दिख गई। अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने को हुआ, उसकी नजर बोतल के नीचे चिपके कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी ले और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वही लटका दें जहां से आपने इसे उतारा था। कागज पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि पानी हैंडपंप में डाला और वह नहीं चला तो सही तो यह होगा कि बोतल का पानी पीकर वहां से आगे बढ़ा जाए। वह दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। 1 से 2 प्रयास में हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उसे उतारा था। वह वहां से निकल ही रहा था कि झोपड़ी के एक कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। वह नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त या परिस्थिति आए, भगवान और खुद पर विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज संभव है। बिना प्रयास के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे इस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। उसी प्रकार जिंदगी में कुछ करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया
तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नामक एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मेरीगोल्ड था। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती थी। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने की लालसा में अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्नजल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर एक परी ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे परी, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं वह सोने की बन जाए। परी मिदास की लालसा समझ रही थी। वरदान देने के पूर्व परी ने पूछा, राजन, क्या यह वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? हे परी, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिदास ने उत्तर दिया, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत परी अंतर्ध्यान हो गई। राजा मिदास यह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे भोजन तक का होश न रहा। शाम तक वह थककर चूर हो चुका था। उसे जोरों की भूख लग आई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु यह क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटाना चाहा, किंतु उसके छूते ही वह भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला आया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री मेरीगोल्ड खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब मेरीगोल्ड ने अपने पिता को देखा
तो वह उसके पास दौड़ी चली आई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर परी प्रकट हुई और उससे पूछा, राजन क्या हुआ, अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रोकर कहने लगा, हे परी, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं यह वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। हे परी, कृपया यह वरदान वापस ले लें और मुझे मेरी पुत्री लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। परी ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। राजा मिदास की पुत्री अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। लोभ का परिणाम बुरा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में से एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः नदी के पानी में से दूसरी कुल्हाड़ी बाहर निकाली। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं भगवान, लकड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती। ये मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान मुस्कुराए और इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा, पुत्र, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। सदा ईमानदार रहें।
ईमानदारी सदा सराही जाती है।